नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने स्टडी आसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हमारी ये वीडियो उन सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड है जिन भी एग्ज़ाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो दोस्तों आइए हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है विश्व की प्रमुख नहरें। दोस्तों, नहरों से संबंधित जिन भी एग्ज़ामों में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ामों में लगभग नहरों से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली नहर है स्वेज नहर। दोस्तों, स्वेज नहर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको अभी बता देता हूँ मैप के थ्रू, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों, सबसे प्रमुख तथ्य तो यही है कि ये मिस्र देश है ना, उसकी भूमि को काटकर इसका निर्माण किया गया है। मिस्र देश, इसकी भूमि को काटकर इसका निर्माण किया गया है। और ये जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दोस्तों, ये तो है भूमध्य सागर और ये है लाल सागर। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी याद रखना है कि ये कौन से महाद्वीप से गुजरती है। तो आपको याद रखना है ये अफ्रीका महाद्वीप को काट करके गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, मैं आपको और बताता हूँ इसके बारे में। स्वेज नहर, इसका निर्माण 1869 में मिस्र देश की भूमि को काटकर किया गया था। दोस्तों, आपको याद रखना है कि इसका निर्माण कब किया गया था। दूसरा, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, और ये किन किन को जोड़ती है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। विश्व की सबसे लंबी नहर है। दोस्तों, ये विश्व की सबसे लंबी नहर है और इसकी जो लंबाई है 162 किलोमीटर 162 किलोमीटर है, तथा चौड़ाई 60 मीटर व गहराई 10 मीटर है। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारी अगली नहर है दोस्तों पनामा नहर। पनामा नहर जो है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ पहले मैप के थ्रू, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों, ये जो है ये नहर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। और ये जो नहर है इसका निर्माण पनामा देश की भूमि को काटकर किया गया है, जो कि यूएसए ने किया था। और ये इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था दोस्तों। ठीक है, और एक तथ्य ये भी कि ये प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ और तथ्य। यह नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है, प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर का निर्माण पनामा देश की भूमि को काटकर किया गया है। दोस्तों, आपको जैसा कि मैंने मैप में बता दिया है, इस नहर का निर्माण पनामा देश की भूमि को काटकर किया गया है। इसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको इनकी लंबाइयाँ याद रखनी है, क्योंकि इनकी लंबाइयाँ एग्जामों में पूछी जाती हैं। जैसे कि स्वेज नहर की लंबाई थी 162 किलोमीटर, पनामा नहर की लंबाई है 82 किलोमीटर, और इसकी गहराई वगैरह आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जानकारी के तौर पे याद रख सकते हैं कि न्यूनतम गहराई 12 मीटर है व चौड़ाई 90 मीटर है। यह नहर लॉक सिस्टम पर आधारित है। दोस्तों, आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही याद रखना है कि लॉक सिस्टम पर आधारित नहर कौन सी है। तो आपको याद रखना है लॉक सिस्टम पर आधारित नहर पनामा नहर है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो इस नहर में यही है। एक तो आपको इसमें याद रखना है कि इसकी लंबाई कितनी है, और दूसरा याद रखना है कि लॉक सिस्टम पर आधारित नहर कौन सी है। तो आपको याद रखना है लॉक सिस्टम पर आधारित नहर पनामा नहर है। और इसका निर्माण किस देश की भूमि को काटकर किया गया है। तो आपको याद रखना है पनामा देश की भूमि को काटकर इस पनामा नहर का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारी जो अगली नहर है वह है कील नहर। हमारी अगली नहर है कील नहर। कील नहर, इसका निर्माण जो है जर्मनी देश की भूमि को काटकर किया गया है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैप में आप देख सकते हैं, ये है जर्मनी देश, ये है जर्मनी देश पूरा यहाँ तक जो मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ। जर्मनी देश की भूमि को काटकर कील नहर का निर्माण किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। और ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। दोस्तों, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर आप देख सकते हैं जर्मनी देश के पश्चिम की ओर है, तथा बाल्टिक सागर जो है इसके पूर्व की ओर है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि किस देश की भूमि को काटकर किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जर्मनी देश की भूमि को काटकर इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, आपको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि आप ये जो कील नहर है ये किन को कैसे जोड़ती है। तो आप यूँ भी याद रख सकते हैं बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं
के उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, बाल्टी सागर में उत्तरी या फिर उत्तरी सागर में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि बाल्टी उत्तरी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। यह नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, जैसा कि मैं आपको मैप में दिखा चुका हूँ। इस नहर का निर्माण जर्मनी देश की भूमि को काट कर किया गया है, जो कि 1948 में किया गया था। आपको सब महत्वपूर्ण तो इसमें यही रखना है याद कि किन को जोड़ती है और किन देश की भूमि को काटकर इसका निर्माण किया गया था। इसकी कुल लंबाई 99 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको इनकी लंबाई महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है, आपको कुछ और याद रहे ना रहे, लेकिन लंबाइयाँ और किन सागरों को जोड़ती है और किन देश की भूमि को काटकर इनका निर्माण किया गया है, ये 3 पॉइंट तो आपको बेसिक रूप से याद होने ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि 99 किलोमीटर है इसकी लंबाई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सुएज नहर उसकी लंबाई थी 162 किलोमीटर, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। और कील नहर इसकी लंबाई जो है कि 99 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि मैंने आपको भी मैप में बताया था कि पनामा नहर की लंबाई 82 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, 82 किलोमीटर। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पनामा नहर की लंबाई जो है वह सुएज नहर की आधी, लगभग आधी है। तो आपको याद रखना है कि हाँ, लगभग आधी है, या फिर 80 का अगर आप दुगना करेंगे तो 160 आएगा। तो उस तरीके से लगभग तो यही है कि इसकी लंबाई इसके लगभग दुगनी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारी कुछ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर जो ग्रेट लेक्स का भाग है, जिन्हें हम ताज़े पानी की झीलें, विश्व में सबसे बड़ी ताज़े पानी की झीलें जो है उनका एक समूह है, वो झीलें भी आपस में एक दूसरे को एक नदी के द्वारा जोड़ती है। और उन नदी जो सेंट लॉरेंस नदी है उसका नाम, उस नदी के थ्रू कुछ छोटी छोटी नहरों का निर्माण किया गया है, जिनसे आपस में कुछ ये झीलें जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सुपीरियर झील को जो है ह्यूरन झील से जो जोड़ती है वो कौन सी नहर है? सू नहर। दोस्तों, सुपीरियर से आप याद रख सकते हैं सू और ह्यूरन। तो सुपीरियर और ह्यूरन को आपस में जोड़ती है सू नहर। तो दोस्तों, आपको मैप के थ्रू याद रखना है कि सुपीरियर और ह्यूरन को आपस में जोड़ती है सू नहर। और ईरी नहर, जो ईरी नहर है वो ह्यूरन को ईरी झील से जोड़ती है, ह्यूरन को ईरी झील से जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, और अगली है बेलेंड नहर। बेलेंड नहर जो है जो ओंटारियो झील को ईरी झील से जोड़ती है, जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। ईरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ रही है, इन दोनों को आपस में जोड़ रही है। तो दोस्तों, आपको मैप के थ्रू ये आसानी से याद हो गया होगा कि सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से सू नहर जोड़ती है, और ह्यूरन को ईरी से जोड़ती है ईरी नहर, और ओंटारियो और ईरी को बेलेंड। दोस्तों, आपको सिंपल है कि सुपीरियर झील और ह्यूरन झील इनको जोड़ती है सू से सुपीरियर झील। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, सुपीरियर झील में सू आ रहा है तो इससे सू नहर हो गया, और ह्यूरन और ईरी के अंदर ईरी नहर तो है बेसिकली, तो ईरी से ईरी नहर हो गया, ईरी झील और ह्यूरन झील को आपस में जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, और अगली है बेलेंड नहर, जो कि ईरी और ओंटारियो झील को आपस में जोड़ती है, बेलेंड नहर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको और आगे बताता हूँ इसके बारे में। सू नहर ये सुपीरियर व ह्यूरन झीलों को आपस में जोड़ती है, सुपीरियर और ह्यूरन झील को आपस में जोड़ती है। जैसा कि मैंने अभी आपको मैप में बताया था, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है, जो कि सू नहर जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, आगे बताता हूँ। ईरी नहर ये ह्यूरन को ईरी से जोड़ती है, ह्यूरन को ईरी से जोड़ती है, ह्यूरन को ईरी से जोड़ रही है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैप में, ये ह्यूरन झील है पूरी, और ये है ईरी, ह्यूरन को ईरी से जोड़ती है ईरी नहर। ठीक है दोस्तों, आगे बताता हूँ। बेलेंड नहर ये ईरी व ओंटारियो झीलों को आपस में जोड़ती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओंटारियो झील और ईरी झील दोनों को आपस में जोड़ती है बेलेंड नहर, जैसा कि मैंने आपको मैप में बता दिया है। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको ये याद हो गई होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।